श्रीमन नारायण नारायण नारायण। जय श्री कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश स्कंद का छठे दिन के उपाख्यान में षष्ठो अध्याय, छठे अध्याय में श्री कृष्ण और उद्धव के संवाद का उपक्रम। सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, अथ ब्रह्मात्मजे देवं प्रजा शरावृत्योऽभ्यगात् भवस्य भूत भव्येशो अस्यो भूत गणे वृता। जब देवर्षि नारद वासुदेव जी को उपदेश देकर के चले गए, तब अपने पुत्र शौनकादिकों देवताओं और प्रजापतियों के साथ ब्रह्मा जी, भूतगणों के साथ सर्वेश्वरी महादेव जी, मरुदगणों के साथ देवराज इंद्र द्वारिका नगरी में गए। द्वारिकम उपजम्बो सर्वे कृष्णाद छवस्व। साथ में सिद्धचारण, गुहाक, ऋष, यक्ष, किन्नर भी वहां पहुंचे। द्वारिकापुरी भगवान के दर्शन पाकर के नेत्र तृप्त नहीं हो रहे थे। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हुए भावपूर्ण ढंग से स्तुत किया। देवताओं ने भगवान को साष्टांग प्रणाम करते हुए कहा, तुम माया त्रिगुणात्मानि दुर्भव्यम वयम सृजाम लोपस्य तद्गुणस्थ। हे अजित, आप माइक रज आदि गुणों में स्थित होकर के इस अचिंत नाम रूपात्मक प्रपंच श्री त्रिगुणमयी माया के द्वारा अपने आप में ही रचना करते हैं। आप ही उनका पालन संहार करते हैं, लेकिन उन कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। आप राग द्वेषादि रोगों से सर्वथा मुक्त हैं तथा अपने स्वरूप तथा भूत में परमानंद में मग्न रहते हैं। जिन मनुष्यों की चित्तावृत्त राग द्वेषाद से कुलुषित हैं, वे उपासना, वेदाध्ययन, दान, तपस्या, यज्ञ आदि भले ही करें, परंतु उनकी वैसे शुद्ध नहीं हो सकती है जैसे श्रवण के द्वारा शुद्धांत अंतःकरण सत्पुरुषों की आपकी लीला तथा कीर्ति के विषय में दिनों दिन बढ़ करके परिपूर्ण होने वाली श्रद्धा से होती है। हे प्रभु, आपके ही चरण कमल हमारी समस्त अशुभ वासनाओं को भस्म करने के लिए अग्नि स्वरूप हूँ। वह अग्नि के समान हमारे पाप तापों को भस्म कर दे। जिन आपके चरणों से निकली गंगा तीनों लोकों को पवित्र करती है, वह आपके चरण हमारे पातकों का नाश करें। ब्रह्मादि जितने भी शरीर धारी हैं, वह सत्य रजतम इन तीन गुणों के परस्पर विरोधी त्रिविध भावों की टक्कर से जीते हुए मरते रहते हैं। वह भी ठीक वैसे ही आपके वश में है जैसे नथे हुए बैल अपने स्वामी के वश में रहते हैं। हे प्रभु, आप ही काल रूप से जगत का संहार करते हैं। आप आत्मा राम हैं, आप स्वयं पुरुषोत्तम हैं। लीलार्थ आप विषयों का सेवन करने पर भी आप हमेशा निर्लिप्त रहते हैं। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, समस्त देवताओं और भगवान शंकर के साथ ब्रह्मा जी ने इस प्रकार भगवान की स्तुति किया। इसके बाद वह प्रणाम करके अपने धाम को जाने के लिए आकाश में स्थित होकर के भगवान के से इस प्रकार कहने लगे, भोवे भरावतारेषु पुरं विज्ञापिता प्रभो तम मां स्वभिरे शेषमास्तम तथैव उपादितम। हे प्रभो, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके आपने पृथ्वी का भार उतारा और साधु पुरुषों के कल्याणार्थ धर्म की स्थापना कर
10 दिशाओं में कीर्ति फैला दी है, जिसे सुन करके सब लोग अपने मन का मैल मिटा देते हैं। अपने यदुवंश के अवतार लेकर के आपने यदुवंश में अवतार लेकर के अपने अद्भुत पराक्रम से अद्भुत लीलाएं किया है। अब यहाँ का कोई भी कार्य शेष नहीं है। ब्राह्मणों के शाप से आपका कुल भी नष्ट हो चुका है। यदि आप उचित समझें तो अपने परम धाम में पधारिए और अपने सेवक हम लोकपालों तथा हमारे लोगों का पालन पोषण कीजिए। भगवान ने कहा, हे गुरुजनों, तुम्हारा कहना सर्वथा उचित है। मुझे तुम्हारा अभिप्राय पता लग गया है। मैं पहले से ही वैसा निश्चय कर चुका हूँ, परंतु अभी एक काम बाकी है। वह यह है कि यदुवंशी बहुत ही उन्मत्त हो रहे हैं। मैं यादव कुल का संहार हो जाने के उपरांत तुम्हारे लोक में आ सकूंगा। गंतास्मेन लोकोत युद्धमेन विनंगच्छति। यदि मैं घमंडी और उच्छल यदुवंशियों का विशाल वंश नष्ट किए बिना ही चला जाऊंगा तो वह सब मर्यादा का उल्लंघन करके सारे लोगों का संहार कर डालेंगे। हे राजन, जब श्री कृष्ण ने इस प्रकार कहा तब ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और देवताओं के साथ वह अपने धाम को चले गए। कुछ दिनों के बाद द्वारिका में धूमकेतु का उदय हुआ। 13 दिन का पक्ष हुआ। उनके जाते ही द्वारिकापुरी में बड़े बड़े उत्पात उठ खड़े हुए। उन्हें देखकर यदुवंश के बड़े बूढ़े भगवान श्री कृष्ण के पास आए। भगवान श्री कृष्ण ने उनसे यह बात कही, देखो, ये बड़े बड़े उत्पात हो रहे हैं। यदुकुल के लिए ब्राह्मणों का श्राप हो चुका है, उनका निवारण आवश्यक है। हम लोगों को यहाँ नहीं रहना चाहिए। हम लोग आज ही परम पवित्र प्रभास से क्षेत्र चले। प्रभासम सोमहत्पूर्णम यशो मध्यम चा माचिरम। हम लोग प्रभास से क्षेत्र चल करके स्नान करेंगे, देवता और पितरों का तर्पण करेंगे, साथ ही अनेक गुण वाले पकवान तैयार करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे, उन्हें दक्षिणा देंगे, तभी हम लोग इस महान संकट से बच पाएंगे। भगवान की आज्ञा प्राप्त कर सभी यादव रथों पर चढ़कर प्रभास क्षेत्र जाने के लिए तैयार हो गए। हे पर सुखदेव जी कहते हैं, हे परीक्षित, यह देखकर भगवान के बड़े प्रेमी और सेवक उद्धव जी एकांत में भगवान के समीप जाकर के उनके चरणों पर जा गिरे और दोनों हाथ जोड़ करके बोले, हे भगवान, मैं तो आपके बिना आपके चरण छोड़ करके आधे क्षण भी नहीं रह सकता हूँ। कृपा करके मुझे अपने साथ ही अपने धाम ले चले। आपका वियोग मैं सहन नहीं कर सकता। तब भगवान ने अपने प्रिय भक्त उद्धव को ज्ञानोपदेश देना प्रारंभ किया। श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के षष्ठम स्कंद 11 स्कंद का 6वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 7वां अध्याय अवधूतोपाख्यान। पृथ्वी से लेकर के कबूतर तक 8 गुरुओं की कथा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे उद्धव, तुमने मुझसे जो कहा है मैं भी वही करना चाहता हूँ। ब्रह्मा आदि देवता यही चाहते हैं कि मैं उनके लोकों में होकर के अपने धाम में चला जाऊं। पृथ्वी पर देवताओं का जितना काम करना था उसे मैं पूरा कर चुका हूँ। इसी कार्य के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से मैं बलराम जी के साथ अवतीर्ण हुआ था। अब मेरा कुल भी ब्राह्मणों के श्राप से ही भस्म हो चुका है। कुछ समय बाद पारस्परिक
फूट और युद्ध से नष्ट हो जाएगा। समुद्रम सप्तमे हस्तेयम पुरीम चा अल्पवा इष्यति। आज से 7वें दिन समुद्र इस पूरी द्वारिका को डुबो देगा। प्यारे हे प्यारे युधो, जिस क्षण मैं मृत्युलोक का परित्याग कर दूंगा उसी क्षण उसके सारे मंगल नष्ट हो जाएंगे और मेरे छोड़ते ही इस लोक पर कलयुग का आक्रमण हो जाएगा। कलयुग में अधिकांश लोग की रुचि अधर्म में होने लगेगी। मैया मयावेशम मना सम्यक समदृगम विचरस्व कामम। अब तुम अपने आत्मीय स्वजन और बंधु बांधवों का स्नेह संबंध छोड़ दो और अन्य अन्य प्रेम से मुझे में मन लगा करके समदृष्टि से पृथ्वी पर स्वच्छंद विचरण करो। इस जगत में मन वाणी नेत्रों श्रवण आदि इंद्रियों के अनुभव किया जाता है वह सब नाशवान है। स्वप्न की तरह मन का विलास है, इसलिए माया मात्र है, मिथ्या है ऐसा समझो। अब तुम इसे मेरा ही स्वरूप समझ करके चिंतन करो, फिर तुम्हें सांसारिक विपत्तियों तथा मेरे वियोग का कष्ट न सताएगा। पश्यन् मदात्कं विश्वं न विपेदं वै पुनः। परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार का आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से प्रश्न किया। हे भगवान, आपने मेरे कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश दिया, परंतु उनका पालन करना तो विषयासक्त पुरुषों के लिए बहुत कठिन है। हे प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मत इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव में मैं आपकी माया का खेल देह स्त्री पुत्र आदि में डूब रहा हूँ। मुझे तो आप कोई ऐसा सरल उत्तम साधन बताएं जिसको मैं सुगमता से पालन कर सकूं। हे प्रभु, आप स्वयं प्रकाश आत्म स्वरूप हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि सभी देवता आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। आप ही अविनाशी पर ब्रह्मा हैं। मैं आपकी शरण में हूँ। भगवान ने कहा, हे उद्धव, विवेकी पुरुष चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं। समस्त प्राणियों का विशेष कर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित उपदेशक गुरु है, क्योंकि वही हित अहित का निर्णय करने में समर्थ है। सदगुरु कृपा से साधन संपन्न प्राणी साधना द्वारा इसे शरीर में उस आत्मा का प्रत्यक्ष बोध कर लेते हैं। कुछ विद्वान अनुमान अर्थात पत्ति के से उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं, किंतु वह वाचिक ज्ञान है, उससे भ्रम की निवृत्ति नहीं हो सकती है। इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय और राजा यदु के संवाद के रूप में बतलाते हैं। अवधूतम द्विजम कश्चित्रम अनंतम कुतो भयम कभिम निरीक्षम तरुणम यदो प्रपक्षत धर्मविता। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचरण कर रहे हैं। तब उन्होंने यह प्रश्न किया। राजा यदु ने प्रणाम कर उनसे पूछा, हे ब्राह्मण, आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई है, जिसका आश्रय लेकर के आप परम विद्वान
होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते रहते हैं। ये प्रायः यह देखा जाता है कि मनुष्य की संसार में किसी न किसी कामना से ही प्रवृत्ति हुआ करती है। आप कोई कर्म करते नहीं और कर्म करने का प्रयत्न भी नहीं करते हैं, स्त्री पुत्रास से रहित हैं, फिर भी आप सदा सर्वदा केवल रूप में स्थित रहते हैं। हम आपसे यह प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप अपने आत्मा में ही ऐसे अर्वाचीन आनंद का अनुभव कैसे होता है। दत्तात्रेय ने कहा, हे राजन, मैंने अपनी बुद्धि से बहुत से गुरुओं का आश्रय लिया। उनसे शिक्षा ग्रहण करके मैं जगत के मुक्त भाव से स्वच्छंद विचरता हूँ। तुम उन गुरुओं के नाम, उनके ग्रहण की हुई शिक्षा सुने। पृथ्वी वायु आकाशोऽपि अग्निं चंद्रमा रवि कोपोतो वज्रगरं सिंधो पतंगम मधुकृत गजा मध्वाहरणं मीना पिंगला कुकुरो भर्कः कुमारी शरतकृतं सर्पम उष्णाभे सुपेशकृतम्। पृथ्वी बहुत से जीवों का भार सहन करती है, फिर भी क्षमाशील है। सबको धारण करती है, पक्षपात नहीं करती है। जिसका नाम ही क्षमा है, यह रसा है और धरा भी है। इसी प्रकार योगी को भी क्षमाशील होना चाहिए। अन्न का एक कण पृथ्वी को देने पर अनंत गुना वापस करती है। मैंने पृथ्वी से सहनशीलता, परोपकारिता ये बातें सीखी। वायु प्राण से प्राणों की रक्षा के लिए आहार करना, वायु असंगता को छिपाती है, तो सिखाती है, ये बातें सीखी। वायु असंगता सिखाती है, सुगंध दुर्गंध दोनों से असंगत है। आत्मा भी आकार रहित है। आकाश से राग द्वेष रहित, उपाधि से रहित आकाश की तरह ही आत्मा सर्वत्र व्याप्त है। जल स्वच्छ रंग रहित, आकार रहित है। जैसे दर्शन स्पर्श से दूसरों को पवित्र करता है, वह ऐसे ही योगी को होना चाहिए। अग्नि सर्वभक्षी होकर भी किसी के गुण दोष को ग्रहण नहीं करती है। अग्नि तेजस्वी है, सबको भस्म करती है, स्वयं में आकार नहीं है। आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है। चंद्रमा की कलाएं घटती बढ़ती रहती हैं। चंद्रमा जैसे ज्यों का त्यों रहता है, वैसे ही देह घटती बढ़ती रहती है, किंतु आत्मा एक रस है। सूर्य एक है। अनेक पात्रों में भरे पानी में अनेक प्रतिबिंब जैसे दिखाई देते हैं, किंतु सूर्य ज्यों का त्यों रहता है। वैसे ही आत्मा एक ही है। अंतःकरणों के चिदाभास अनेक प्रतीत होते हैं। सूर्य बहुत थोड़ा जल समुद्र से लेता है और अनंत गुना मेघों के द्वारा बरसाता है। कपोत ने कबूतर, मैंने कबूतर से सीखा, उसे सुनो। कभी किसी से अत्यंत प्रेम अथवा संग ना करे, अन्यथा वह कबूतर के समान स्नेह में फंस करके क्लेश पाता है और अंत में मारा जाता है। कबूतर के बच्चे जाल में आ गए तो वह स्वयं कपूती के सहित जाल में कूद कर मर गया। मोह कैसा सर्वनाशक है, यह शिक्षा कपोत से मिली। परिवार का पालन पोषण मना नहीं है, किंतु आसक्ति पूर्वक जो कुटुंब परिवार का पोषण करता है, उसका सा परिवार नाश हो जाता है। यह शिक्षा दृष्टांत से मिलती है।
इस प्रकार इस अध्याय में दत्तात्रेय के 8 गुरुओं के महत्वपूर्ण उपदेशों का निरूपण किया है। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के एकादश का स्कंध का 7वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।